बचाओ, घर में सांप घुस गया है, घर में सांप घुस गया है। सांप अंदर है, अंदर चल, सांप को मार। अरे सांप को मारे? ना भाई ना। क्यों? उस दिन तो तूने अकेले ने 10-10 आदमी को मारा था, ये तो एक सांप है। अरे आदमी को मारना अलग बात है, लेकिन सांप को मारना ना भाई ना। अरे बाप रे। अरे अरे साहब जी, ना हमारी आपकी दुश्मनी है, ना आपकी हमारी दुश्मनी है। हमारी इज्जत का सवाल है, बाहर कन्याएं खड़ी हैं। देखिए हम आग बंद कर लेते हैं, आप खुद ही चले जाइए। चले जाइए साहब जी, चले जाइए। साहब जी आप चले गए? देखा, हमको देख के डर के भाग गया बुज़दिल। ससुरा। शाबाश राजू, शाबाश, तुमने हमारी भतीजी की जान बचाई। इसलिए हम तुम्हें ये 5,000 रुपए बख्शिश के तौर पर देना चाहते हैं। साहब, जिंदगी अनमोल होती है। अगर आज मेम साहब को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। राजू, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। जानते हो क्यों? हाँ, मालिक और नौकर का जो फर्ज होता है मैंने वही निभाया। अगर वो फर्ज निभाते तो बख्शीश भी जरूर लेते। तुमने मालिक और नौकर का नहीं बल्कि मोहब्बत का फर्ज निभाया है। राजू, बस मेम साहब बस। समुंदर भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, साहिल तक आकर रुक जाता है। आप भी अपने कदम रोक लीजिए मेम साहब। कदमों को तो रोक लो, मगर अपने मन को कैसे रोकूं, जिसने मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। समझने की कोशिश करो मेम साहब, मैं बहुत छोटा, बहुत गरीब आदमी हूँ। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। और फिर औरत अपने पति में एक अच्छा इंसान ढूंढती है जो उसे प्यार दे सके, उसे समझ सके, मरते दम तक उसका साथ निभा सके। आदमियों की भीड़ में मुझे वो इंसान तुम्हें मिल गया है राजू। प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, सच्चाई को तुम्हारी आंखें देख नहीं पा रही। मेरे इस प्यार को अपने मन से बिठा दो मेम साहब और भूल जाओ मुझे। मैं जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा। अब मेरा जवाब ही सुन लो। मैं तुम्हारा नाम अपने मन से नहीं मिटा सकती, खुद को मिटा सकती हूँ। देखना है तो देखो, प्यार में मरने वाले कैसे मिटते हैं। मुझे अपने आप से कभी अलग न करना राजू। मैं नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी।
कसम तोड़ी थी ना। कौन सी कसम तोड़ी माँ? तूने ही तो कहा था कि मैं आजाद हूँ। लेकिन तूने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं। मगर आज कान खोल के सुन ले, तेरी उस लड़की से किसी भी कीमत पर शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों माँ, क्यों? क्या मुझे किसी से प्यार करने का हक नहीं है? प्यार करने का हक है, मगर उससे नहीं जिसे तू चाहता है, बल्कि उस लड़की से जिससे मैं कहूंगी उससे प्यार करेगा तू। उसे इस घर की बहू बनाएगा तू, जो सिर्फ तेरे लिए जन्मी है। ये तू क्या कह रही है माँ? माँ माँ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। जानना चाहता है तू तो चल मेरे साथ। ये तेरे पिताजी हैं। ये तेरी माँ है। माँ बेटे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तेरी बुआ हूँ। बुआ। ये तू क्या कह रही है माँ? एक ऐसी सच्चाई जो बरसों से मैं अपने सीने में छुपाए रखी थी, लेकिन आज मैं तुझे तेरे जीने का मकसद समझाऊंगी। तेरा कर्तव्य समझना है तुझे। कर्तव्य? हाँ, हम लोग चंदनपुर गांव में रहा करते थे। वहां के ठाकुर गजेंद्र सिंह एक बहुत ही जालिम और घमंडी आदमी था। किसानों की जमीन हड़प करना उसका शौक था। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। तेरा अंगूठा लगा इस जमीन के कागजात पर। देखा सुरजीत, आज इसका घमंड टूटा है, कल तुम्हारा भी टूटेगा। आज इसने अपनी जमीन हमारे नाम कर दी है, कल तुम्हें करनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी मौत के नाम हो सकती है ठाकुर, लेकिन मेरे पुरखों की जमीन तुम्हारे नाम नहीं हो सकती। सुरजीत, उस जमीन पर फैक्ट्री बनाने का बहुत पुराना सपना है मेरा, इसलिए वो जमीन का टुकड़ा मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। मेरे शरीर के 1000 टुकड़े भी हो जाए ना, तब भी तुझे उस जमीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा ठाकुर। देखना सुरजीत, एक दिन आएगा मैं तेरे घमंड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरी जिद के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उसी ठाकुर गजेंद्र के छोटे भाई मंजीत से मेरा प्रेम था। इस बात की खबर न भैया को थी और ना ही ठाकुर गजेंद्र को। लेकिन जैसे ही ठाकुर गजेंद्र को हमारी मोहब्बत का पता चला, उसने मंजीत की शादी कहीं और तय कर दी। और जब भैया को इस बात का पता चला, वो ठाकुर की हवेली में मेरे प्यार का हक मांगने चले गए। बहन देख, तूने जिद की इसलिए मैं तुझे यहाँ ले आया। अब तुम दोनों यहाँ रुको, मैं आता हूँ। मगर भैया, तुझे मेरी कसम है, अगर तू अंदर आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। हबीब। आइए आइए सुरजीत बाबू, आइए। आज भाग खुल गए हमारे, जो आप हमारे घर पधारे। ठाकुर साहब, आपका भाई मंजीत और मेरी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं अपनी बहन के प्यार का हक मांगने आया हूँ। अच्छा, हमारे रिश्तेदार बनना चाहते हो? आ जाओ सुरजीत बाबू, आ जाओ। शुक्रिया ठाकुर साहब। बैठो बैठो। अरे ठाकुर साहब, हाँ? आज इसे ऊपर बिठा रहे हो, कल आपके सर पे बैठ जाएगा। अरे हाँ, ये तो बात समझ में नहीं आई। अरे उठो, उठ, उठ। उधर जमीन पर नीचे जाके बैठो। बैठो, तुम्हारी औकात वही है, बैठो। नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। उन्होंने तुझे कसम दी है, अगर तू वहां गई तो। नहीं, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, बाहर से ही देखूंगी। लो, पी लो, पी लो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ।
ठाकुर साहब, मैंने कभी शराब नहीं पी है। अरे आमिरों से रिश्तेदारी भी तो कभी नहीं की। रिश्ता जोड़ना चाहता ना आमिरों से, तो पी जाना, पी जा, पी जाना, पी जाना, पी जा, पियो। पियो पियो पियो। अरे पी ले पी ले, पी पी। ये हुई ना रिश्तेदारी वाली बात। अरे अमीर होना इतना आसान नहीं है। ये ले ले। ठाकुर, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं मांस मछली नहीं खाता। अरे मैं मांस मछली नहीं खाता हूँ। नहीं भैया। अरे पागल, अमीर होने के लिए तो गरीबों का खून भी पीना पड़ता है। खा ले। नहीं खाएगा? देख ले भैया, फिर तेरी बहन का रिश्ता सोच ले। खा। ये अभी हमारे रिश्तेदार बनने के काबिल हो गए। ठाकुर साहब, हाँ। ये आपके भाई को सिर्फ अपनी बहन देंगे। हाँ? वो जमीन का टुकड़ा कभी नहीं देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? अरे ऐसा नहीं हो सकता। जब ये हमारे संबंधी हो जाएंगे तो ये भी हमारे, इनकी जमीन भी हमारी। वो जमीन आपको किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अच्छा? बहुत जिद्दी आदमी है ये। क्या बात कर रहे हैं? चलो अभी आपका शक दूर करवाते हैं। आपका शक दूर करने के लिए हम हमारे संबंधी से इस पर दस्तखत करवाएंगे। लीजिए संबंधी जी, इनका शक दूर कीजिए। भाभी उन्हें रोको, ऐसा अनर्थ मत होने दो भाभी। अरे इतना सोच क्या रहे संबंधी जी? जो तुम्हारा है वो हमारा है, और वो जो हमारा है वो तुम्हारा है, और वो जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होने के बावजूद भी हमारा है। तो इसमें तुम्हारा हमारा क्या है? साइन कीजिए। नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये इन कागजों पर दस्तखत मत करिए। हमें नहीं चाहिए रिश्ता, नहीं चाहिए हमें रिश्ता। ये जमीन हमारे पुरखों की है, और जमीन किसान की माँ होती है। अरे शारदा, जब बच्चे मुसीबत में होते हैं तो माएं कुर्बानियां देती हैं। आज मैं अपनी बहन के लिए माँ की कुर्बानी दे रहा हूं। जाओ। अब तुम हो गए हमारे संबंधी। अरे गले तो लगो यार। जाओ घर जाके अपनी बहन के लगन मंडप को सजाओ। हम बारात लेकर आ रहे हैं, जाओ। हाँ ठाकुर।